रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होऊगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कहते हैं पाप का घड़ा तो भरता ही है। धीरे धीरे पाकिस्तान का भी भर रहा है, मुनीर का भी भर रहा है। कैसे, आपको बताऊं उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए भी और सुनिए भी। हमने पहले भी अपने सोर्स को सख्ती से फरमाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी कोई खबर ना दी जाए जिससे दुनिया के सामने हमारी इज्जत को ठेस पहुंचे, मगर उन्होंने हिंदुस्तानी खबरों और सोशल मीडिया पर चल रही 6 सैनिकों की शहादत को जेट पायलट की शहादत समझ लिया और उसी आधार पर 6 जेट गिराने का दावा दुनिया के सामने रख दिया, जो बाद में हमारी रुसवाई का सबब बना। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि क्या ये वाकई में एडिटेड वीडियो है या फिर ये वीडियो सच है। क्या वाकई में मुनीर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया में हमारी थू हुई है क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया। क्या वाकई में मुनीर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि 6 राफेल गिराए ही नहीं गए थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, मुनीर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखिए, ये एआई का जमाना है, एडिटेड हो जाती है वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं कंफ्यूज हूं। आप मुझे बताइए कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि वाकई में मुनीर ने एक्सेप्ट किया है ये सच। मुनीर गया था रावलपिंडी और रावलपिंडी से ये गया बलूचिस्तान क्वेटा, और क्वेटा में एक ऑप्स कमांडर की सब बैठक हो रही है वहां पे। अब ये वीडियो बताया जा रहा है वहीं का। वो कह रहा है अपने DGISPR से कि आपको हमने मना किया था कि इंडियन मीडिया को देख के खबरें नहीं बनानी, इंडियन सोशल मीडिया के आधार पर आप कोई नैरेटिव सेट नहीं करेंगे, लेकिन आपने वो किया और इंडियन मीडिया में आपने हूबहू वो चीज उठा लिया कि 6 राफेल गिरे, 6 राफेल गिरे। और पूरी दुनिया हमसे पूछ रही है कि 6 इतने बड़े बड़े राफेल गिरे हैं तो उसका कोई टुकड़ा, कोई सीट, कोई आदमी, कुछ तो होगा ना आपके पास। तो ना भारत में कुछ था ना पाकिस्तान में कुछ था। राफेल कोई ऐसा तो है नहीं पॉकेट का च्युइंगम की गिर गया तो पाकिस्तान में पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ी। और फिर उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहा कि ये भाई साहब को सुनिए, जब इंटरनेशनल CNN इनसे पूछ रहा है कि वेयर इज द प्रूफ, तो ये कह रहे इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। ये बगल में बैठे हैं बुढ़ाऊ, और ये बोलते के साथ सब वहां सदमे में कि ये क्या। बोले कि हमने कभी क्लेम नहीं किया या पाकिस्तान ने कभी क्लेम नहीं किया कि 6 राफेल मार गिराए। आपने कहां से ये नैरेटिव इंडियन सोशल मीडिया से पिक कर लिया और फिर पूरी दुनिया में फजीहत करा दी, थू कर दी। अमेरिका में भी गए थे मुनीर, कहा कि ओ वेयर इज द 6 राफेल बोला। और क्या किया कि अमेरिका ने अभी भारत ने भी ऑर्डर किया है, अपने राफेल के मेंटेनेंस के लिए टेंडर भेजा है। उसमें क्योंकि हमने 36 राफेल मंगाए तो 36 राफेल के मेंटेनेंस के लिए है वो टेंडर। बोला कि जब 36 के 36 राफेल यहां मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला, वो मेंटेन होंगे, तो तुमने 6 कौन सा गिरा दिया भाई। अब तो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा वो। तो अब बताए कि ये तो 26 के 26 यहां मौजूद है, बताओ क्यों झूठ बोला। उससे पहले ये बचाव कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो वहां के जो मीडिया है, मैं देख रहा था, वो बहुत इस पे सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने बाकायदा वीडियो दिखाया, वो सब कुछ अपना लोगों को पेश किया, सबूत पेश किया। हमारे यहां के जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, इन्होंने क्या सबूत पेश किया? कुछ नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी के अलावा कुछ नहीं पेश कर सके। नहीं, उन्होंने सबूतों के आधार पर भारत के उन नेताओं को दिखाया होगा ना जो यहां पर खुश हो रहे थे। ये बात सुन सुनकर ये जो अफवाहें उड़ाई गई राफेल को लेकर, ये आधार बनाया गया होगा। अब वो उनके अंदर अकल नहीं है कि वो बता नहीं पा रहे कि भैया कौन कौन से नेता भारत के बोले थे। वो एक अलग बात है कि वो सोशल मीडिया का हवाला दे रहे हैं, वो उनकी अकल है, पर बोले तो थे ना यहाँ के लोग भी। यहाँ के लोग भी सोशल मीडिया देख के ही बोले थे।
इनको कुछ नहीं पता और मैं तो ये बता रहा हूं कि कुछ तो होपलेस केस हो चुके हैं। आपको आप स्टेटमेंट आंख बंद करके सुनिएगा, लगेगा कोई पाकिस्तान का आदमी बोल रहा है। बस सिर्फ आंख, ये नहीं पता चलना चाहिए कि बोल कौन रहा है, आपको लगेगा कि अरे जरूर कोई ना कोई पाकिस्तानी बोल रहा होगा। इतना होपलेस केस हो चुका है। खैर उसमें नहीं, अब इसके रिपरकशंस क्या हुए मैं बताता हूं। जैसे असीम मुनीर ने ये किया, और उसने कहां पे जाके ये किया है, बलूचिस्तान में ये बात कही है। अब उसके बाद शुरू हुआ वहां आलोचना आर्मी की, और वहां आर्मी के बारे में पूरे पाकिस्तान में अब ये नैरेटिव बनता जा रहा है कि ये जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं जीते हैं, चारों तरफ से जूते खाए हैं, और हमें हर बार ये झूठ आके बताते हैं कि हम जीत गए। और फिर वो जो चूंकि बलूचिस्तान में इन्होंने किया, तो बलूचिस्तान के नेता, वहां के प्राइम मिनिस्टर, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा के लोग सबसे बड़े वहां के हैं फजलुर रहमान, वहां सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और उन्होंने अपनी आर्मी के वो लानत मलामत की है। उन्होंने कहा कि तुम हमें दिखाते हो, एहसान दिखाते हो, हमारे पैसों पर तुम्हारा बेल्ट टाई ये सूट बूट आता है सारा। मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूं, फजलुर रहमान को सुना दीजिए। वो ठीक फ्राइडे के जब असीम मुनीर का आया उसके बाद ये बयान है, आप सुन। ठीक है, सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा। तुम चले जाओगे, तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। पंकज जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया के सारे देशों में पाकिस्तान ने अपनी फजीयत करा ली है। ये बात मुनीर को अब समझ आ गई है। ऐसा ना हो जैसे बाकी के ये फील्ड मार्शल वगैरह करते रहे हैं कि वक्त आने पर पाकिस्तान को छोड़कर बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, इनका बाहर भी रहना मुश्किल हो जाए। और ये बातें अब पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के आम लोग नहीं कर रहे। आम लोगों की तो बेचारी हिम्मत नहीं है। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान के 56 पत्रकारों को उठाया गया, जिसमें से 23 का कहीं पता ही नहीं है, अभी मार दिया, टॉर्चर कर रहे हैं। इसके डर से बाकी पत्रकार कुछ बोल नहीं रहे। आपने देखा होगा, जो भी आप पाकिस्तान के यूट्यूब देखते हैं, एक लड़की थी, शायद सना नाम था उसका, उसको एक दिन ISI वालों ने उठाया और उसके बाद से वो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद करने लगी। बेचारी क्या करे। एक इसी तरह एक चौधरी साहब थे, वहां पे वो भी इंडिया सेंट्रिक कंटेंट बनाते थे, वो भी उनको एक दिन उठाया, उसके बाद से वो इंडिया के बारे में छोड़ दिया। वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और बहुत महान, तुम ही ज्ञान, तुम ही धनवान, तुम ही ये सब करने लगे। क्या करेगा आदमी, जिंदा रहना है तो इस वजह से वहां के लोकल मीडिया ने करना छोड़ दिया। अब एक और हुई है, अभी इस वीकेंड को DGISPR ने मीडिया वालों को बुलाया। वो पॉडकास्ट में वो सारी कहानी बता रहे हैं, लेकिन उनका कॉपीराइट है, इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि DGISPR सारे पत्रकारों को बुलाते हैं और हमें कहा गया कि आपको इंडिया सेंट्रिक चीजें बनानी है। हम बता रहे हैं कि आपको क्या बनाना है। आपको अपने मीडिया चैनल जो भी आप चलाते हैं, पॉडकास्ट वगैरह, वहां पे ये कहना है कि भारत टूटने वाला है और खंड खंड में बिखर गया है। ये कह रहे हैं DGISPR अपने यहां के मीडिया को, और आपको बताना है कि बस वहां पे तख्ता पलट होने वाला है, मोदी मारा जाएगा, यही सब बताना है। वो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो जो पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं कि क्या क्या हमें कहा गया। तो एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ब्रीफ किया कि पूछा सवाल कि भाई साहब, आप जो कर रहे हैं कि भारत टूट रहा है और मोदी मारा जाएगा और खंड खंड में बढ़ जाएगा, तो हम उसके बैकअप के लिए क्या दिखाएंगे। तो इसके जवाब में DGISPR कहते हैं कि इसको उठाओ, तो रे बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है, उसको टांग के लेके चले गए। ये हाल है वहां पे। अब एक फजलुर रहमान के बेटे हैं वो,
और इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी आ रहा है सब पाकिस्तान में ही आ रहा है। अब मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुना रहा हूं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इन 3 इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत है। यह हर किसी को पता है कि वहां लड़ रहे हैं। खबर यह है कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कश्मीरियों ने कहा है कि अब हम हथियारों के साथ लड़ेंगे और उन्होंने मंगाने शुरू कर दिए हैं। तो अब दोनों तरफ से गोलियां चलेगी। अब तक से प्रोटेस्ट वगैरह सिर्फ हो रहा था। तो टीटीपी से संपर्क किया है और फिर वहां कहा है कि अब इस पाकिस्तानी आर्मी के एक भी बंदे को अपने इलाके में नहीं रहने देना है। न पश्तूनों के इलाके में रहे ये पंजाबी फोर्स, न बलूचों के इलाके में रहे, न कश्मीरियों के इलाके में रहे। सिंधियों को इनकी गुलामी करनी है तो करें, ठीक है, लेकिन हम नहीं रहने देंगे। और अब वहां शुरू हुआ है सशस्त्र विद्रोह और पाकिस्तानी फौजी वहां अपने जो ट्रांसफर जहां करते हैं उन इलाकों में कैंसिल करवा रहे हैं कि हमें नहीं जाना वहां पे। तो बाकी सब देख ही रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ भारत और 3 सूबे। अब असीम मुनीर के अंतिम वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है। देखते जाइए, या तो ये मारा जाएगा या भागेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। चलिए ठीक है, बाकी दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं। मुनीर ने क्या कहा, कितना आपको समझ में आया, और जो नैरेटिव भारत में रहकर फैलाया जा रहा था अब उनका क्या होगा, यह भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन अंत नजदीक है और यह होना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए।